नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हैं आप? जैसे कि आप देख रहे थे, हम पीछे बात कर रहे थे रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड फोर्स की बात किए थे, जिसमें हमने देखा कि जो फोर्स होता है, अगर हम एफ की बात करें, एफ ये होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ठीक है नहीं। तो हमने ये देखा है। इसके बाद हमने देखा कि टर्निंग पॉइंट्स क्या होते हैं। टर्निंग पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको कहा कि टर्निंग पॉइंट्स हमारे लाइफ में तब दो बार आते हैं, जब ऊपर होते हैं या सबसे नीचे होते हैं। मतलब सबसे हाई लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी होती है या सबसे लो होती है। लेकिन हम जब इस चैप्टर की बात करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्स हो जाएगी, मीन्स ये इक्वल टू हो जाएगी ई मैकेनिकल और काइनेटिक एनर्जी जीरो। मीन्स जहाँ काइनेटिक एनर्जी जीरो हुआ उसके बाद टर्निंग पॉइंट आता है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जीरो होने पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, तो वहाँ पे टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। हमने पीछे लेक्चर में सब कुछ देख भी लिया, ठीक है नहीं। तो पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है तभी हमारा टर्निंग पॉइंट आता है। आज हमें क्या देखना है, जैसे कि हम कल देख रहे थे कि हम पोटेंशियल एनर्जी और जो डिस्प्लेसमेंट के बीच में ग्राफ बना था, उसकी स्टडी करके हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच ग्राफ बना पा रहे थे। किसका यूज़ करके? इस इक्वेशन का यूज़ करके। आज हम देखेंगे कि किसी भी पॉइंट पे अगर हम ग्राफ देखें पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ को, किसी भी पॉइंट पे हम कैसे पता करेंगे कि फोर्स क्या है, मतलब फोर्स का नेचर कैसा है। वो अट्रैक्टिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स है, कि वहाँ फोर्स ही नहीं लग रहा, जीरो, ठीक है नहीं। ये सब देखना है। उसके बाद हम देखेंगे कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। सभी चीज़ को एकदम अच्छे से देखते हुए चलेंगे, एग्जाम्पल को लेते हुए चलेंगे अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस में। तो आसान होगा करने में। तो चलते हैं। तो यूज़ होगा काम, ये क्या यूज़ होगा, ये वाला फॉर्मूला हर जगह। तो मैं बात कर रहा हूँ नेचर ऑफ द फोर्सेस। देखिए, हमारा जो नेचर ऑफ द फोर्स होगा यहाँ पे, फोर्सेस की जो हम बात करेंगे, ये वो पहले वाली बात टॉपिक की बात नहीं है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की। ये अलग चीज़ है इस टॉपिक के हिसाब से, कि अगर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ दिया हो, वहाँ पे हम कैसे देख के बता सकते हैं कि इस पॉइंट पे कैसा नेचर होगा। मीन्स फोर्स अट्रैक्टिव हो सकता है, रिपल्सिव हो सकता है, या कुछ नहीं हो सकता है। मीन्स अनबैलेंस, मतलब बैलेंस होना चाहिए। फोर्स जीरो हो सकता है, फोर्स की वैल्यू, ठीक है नहीं। तो नेचर ऑफ फोर्स क्या हो सकती है? पहला, मान लीजिए हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्स है। अब अट्रैक्टिव फोर्स कब होगा? तो अगर हम ग्राफ देखें, मान लीजिए ग्राफ दिया गया है किसी बीच में, देखिए अट्रैक्टिव फोर्स तो आप देखिए बता सकते हैं, अगर फोर्स की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, तो अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है, डायरेक्ट देख बता सकते हैं। बट इस क्वेश्चन में हमें पास क्या रहेगा, ग्राफ देगा किसका, यू, जिसको हम जूल में नापेंगे, और डिस्प्लेसमेंट की ग्राफ रहेगा, उसमें से हमको स्टडी करना है। तो इस हमें स्लोप लेना पड़ेगा। चलिए मान लीजिए हमारे पास एक कोई बना दे, मैं जैसा कोई कर्व मिल गया है, हमारे पास कोई कर्व है, पूछ ले कि बताइए यहाँ पे जो पॉइंट ये है, मान लीजिए यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ पे कैसा फोर्स लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स वेरी कर रहा है, आप देख सकते हैं। तो फोर्स वेरी कर रहा है, तो बताइए यहाँ पे इस पॉइंट ए पे क्या फोर्स होगा, अट्रैक्टिव होगा, रिपल्सिव होगा, जीरो फोर्स होगा। तो कैसे पता करेंगे? तो अगर हम देखें अट्रैक्टिव फोर्स का जो डिफरेंस होता है, इट अकर व्हेन वी चेंज पोजीशन, या चेंज क्या, वी इंक्रीज द पोजीशन, then there is increase of क्या, पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए हमारे पास कोई कर्व दिया हो, अगर उस कर्व में हम लोग अपने पोजीशन को इंक्रीज़ करें, मतलब जैसे हम जहाँ से वहाँ से अगर आगे की ओर बढ़े, तो इंक्रीज़ करें, मतलब ये डी एक्स करें, इंक्रीज़ करें, तो क्या होना चाहिए, जो हमारा डी यू होना चाहिए वो भी प्लस में आना चाहिए, मतलब इंक्रीज़ करना चाहिए। डी एक्स डी यू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है नहीं। फाइनल डिस्प्लेसमेंट या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी या माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अब देखो इसको कहने का क्या मतलब है, जैसे आपको पता है फोर्स क्या होता है, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। तो ये कहना चाह रहा है अगर हम आगे की ओर बढ़े, मतलब हम इसको भूल जाइए, डी यू डी एक्स की बात करें, अगर हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं, मीन्स ये पॉजिटिव हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करने पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होने के बाद ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। मीन्स पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉजिटिव वैल्यू। जैसे पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का मल्टीप्लाई, देखो नंबर नहीं लिख रहे हैं, माइनस का मल्टीप्लाई प्लस से तो हो जाएगा माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब यहाँ पे जब एफ की वैल्यू नेगेटिव आ गई, जिसको हम एफ एक्स करके चल रहे हैं, तो क्या होगा, ये रिपल्सिव फोर्स होगा। मीन्स इसका कहने का मतलब है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ये नेगेटिव होगा। कब होगा, जब डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव,
कि नहीं, हम इंक्रीज़ करें अपने पोजीशन को या डिस्प्लेसमेंट को, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है किसके अंदर, पोटेंशियल एनर्जी में, उसी को हम क्या कहेंगे कि हाँ, या फिर जो फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। अब इसको इस तरह समझ सकते हैं, कैसे तरह समझ सकते हैं, अगर हम यहाँ पे देखें, पॉइंट पहले देख लेते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम यहाँ पे स्लोप बनाए तो स्लोप पे देखिए एंगल क्या है, थीटा, और थीटा क्या है, 0 से बड़ा है, 90 से छोटा होगा। तो tan थीटा क्या होगा यहाँ पे, tan थीटा ये भी क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा। और tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है du/dx, किसी भी का स्लोप क्या होता है, du/dx, यही स्लोप है हमारा, और ये है पॉजिटिव होने के बाद जब मल्टीप्लाई करेंगे ये नेगेटिव हो जाएगा, है कि नहीं, फोर्स हमारा नेगेटिव आएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, अगर हम पीछे जाएँ, यहाँ पे थोड़ा सा पीछे और थोड़ा इसके आगे की ओर जाएँ, इस पॉइंट के x1 माइनस x2 जाएँ, इसको हम dx चल रहे हैं, dx क्या हो जाएगा हमारा, x2 माइनस x1। वैसे ऐसा होगा नहीं क्योंकि डेल्टा x लिखा जाएगा, लेकिन हम मान चलते छोटा, लिमिट लगा दें, बहुत छोटा होगा, तो छोटा का डिस्प्लेसमेंट लेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे हम पीछे हैं, थोड़ा सा आगे की ओर जा रहे हैं, हमारा डिस्प्लेसमेंट बढ़ने से, पोजीशन आगे की ओर जाने से हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, किसी पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ हो रहा है। मीन्स क्या होगा, du/dx पॉजिटिव हो रहा है इस पॉइंट पे, तो हमारा जो फोर्स होगा यहाँ पे अट्रैक्टिव होगा। ठीक है, तो ठीक है, अब इसको समझते हैं कैसे क्या होता है, आराम से समझते हैं। ध्यान से देखिए, हम जब ग्रेविटेशन की बात करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स। आप कभी भी देखिए जब फोर्स लिखा जाता है -Gm/r², अगर आर कैप लिखते हैं तो ये वेक्टर फॉर्म लिख सकते हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसे लिखा जाता है, माइनस बीच में होता है। माइनस क्या होता है कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है। और ध्यान से देखिए, ये हमारा क्या है, अट्रैक्शन का सोर्स है, ये अट्रैक्ट करेगा फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को। जब हम किसी बॉल को थ्रो करते हैं, मान लीजिए यहाँ पे था, ऊपर की ओर थ्रो कर रहे हैं, तो जैसे ये दूर जाता है, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट जैसे बढ़ती है, एक्स पॉजिटिव होता है, जैसे dx पॉजिटिव होता है, तो इसका जो du होता है, मीन्स जो पोटेंशियल एनर्जी वो इंक्रीज़ होती है कि नहीं, पहले कम होती है, जैसे दूर जाते हैं उससे एनर्जी बढ़ते जाती है, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, अट्रैक्टिव फोर्स है। अब ध्यान से देखिए, इसका मतलब क्या है, समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स की जगह पे एक नॉर्मल एग्जाम्पल चलें। मान लीजिए आप एक पर्सन है, पर्सन तो एक छोटा बच्चा है, या मेरे साथ कोई बच्चा है, हाउस उसका घर है, ठीक है। जैसे भी हमारा ये होता है कि हम बाहर निकले, कुछ सीखे, चीज़ों को सीखे, जाने दुनिया कैसी है, जाना जरूरी है एकदम, है कि नहीं। तो क्या होता है कि जैसे जितना जानेंगे हम दुनिया को, हमारी पोटेंशियल उतनी बढ़ेगी, हमारी कैपेसिटी बढ़ेगी चीज़ों को समझने की, है कि नहीं है। तो कब बढ़ेगी, जब वहाँ से निकलेंगे। तो देखिए, घर क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है। घर क्या है हमारा, एक अट्रैक्शन है कि नहीं। कोई नहीं चाहता कि घर से जाए दूर, मैक्सिमम लोग नहीं चाहते कि घर से दूर जाए, क्योंकि घर पे खाना वाना मिल जाता है, कोई टेंशन नहीं है कि नहीं। बहुत कम लोग चाहते हैं कि घर से दूर जाएँ, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जो भी है। तो क्या होगा, जो घर के अंदर ही रह जाएगा, मीन्स जो घर के अंदर जाएगा ही नहीं, घर से बाहर नहीं जाएगा, उसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी बहुत, मतलब बहुत कम होगी, जीरो नहीं बोल सकते, बहुत कम होगी। जैसे ही जो कोई पर्सन घर के अट्रैक्शन से दूर जाना चाह रहा है, मतलब जाना स्टार्ट कर दिया है, थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, मान लीजिए ये रहता था अपने जो भी सिटी था, दूसरे सिटी में रह रहा है, तो देखिए वो अपने दूर चलेगा ना, दूर। जैसे dx मतलब इंक्रीज़ किया, डिस्प्लेसमेंट जैसे अपने दूर से बढ़ा, उसके अंदर थोड़ी सी सीख मिल जाएगी दुनिया को समझने की, क्योंकि अभी अकेले रहना है, सब समझना है कि नहीं। तो इसके अंदर थोड़ी थोड़ी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, है कि नहीं, पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। जिससे और दूर जाएगा और अच्छी पोटेंशियल एनर्जी, जितना दूर जाएगा उतनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी। जैसे मैं यहाँ पे हूँ उत्तर प्रदेश में अगर महाराष्ट्र जा रहा हूँ तो मेरी पोटेंशियल बढ़ जाएगी, घर छोड़ के आ रहा हूँ, वैसे मैं घर छोड़ के हूँ, ठीक है, तो थोड़ी सी पोटेंशियल बढ़ जाएगी। अगर मैं यहाँ छोड़ के USA चल जाऊँ, जापान चल जाऊँ, चाइना चल जाऊँ, है कि नहीं, तो मेरी पोटेंशियल एनर्जी और बढ़ जाएगी, क्योंकि मैं और ब्रॉड सेंस में चीज़ों को समझ पाया, मेरा डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हो गया, है कि नहीं। अट्रैक्शन जब ऐसा होता था, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, dx बोल रहे हैं, अगर dx पॉजिटिव हो, मीन्स अगर हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो ये पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। dx नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मली dx को पॉजिटिव लेके चलते हैं, मीन्स कि जो x2 माइनस x1 होता है हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, इसको हम dx लेके चलते हैं। dx मीन्स फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, हम नॉर्मली पॉजिटिव लेके चलते हैं। मान लीजिए dx हो जाता है हमारा नेगेटिव, मीन्स कि हम उल्टा जा रहे हैं, इससे बढ़ा रहे हैं, बढ़ाने की जगह हम क्या करें, इससे जा रहे हैं, ये हमारा dx है। तो क्या होता है dx, जब हम उल्टा आते हैं, मीन्स हम दूर थे, हम घर की ओर आ रहे हैं, तो क्या होगा, जब हम घर की ओर आएंगे तो देखेंगे हमारी पोटेंशियल पहले बहुत ज़्यादा थी, मतलब पोटेंशियल क्या थी, पॉजिटिव थी, मतलब बहुत पॉजिटिव नहीं, ज़्यादा थी, यू क्या थी, ज़्यादा थी। जिससे हम घर की ओर आएंगे, इससे हमारा dx हो रहा है नीचे की ओर, माइनस हो रहा है, माइनस हो रहा है मीन्स नेगेटिव हो रहा है, dx क्या हमारा नेगेटिव है। जैसे हम घर की ओर आएंगे हमारी पोटेंशियल धीरे धीरे कम हो जाएगी, हमारी जो थी कैपेसिटी, मतलब कम नहीं होती समझने के लिए, जैसे हम आएंगे अट्रैक्शन की वजह से चीज़ें क्या होंगी, कम हो जाएंगी, पोटेंशियल थोड़ी कम हो जाएगी, तो du क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो जब du नेगेटिव हो जाएगा और dx भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव क्या आता है, प्लस आता है,
ठीक है। मीन्स जब हम किसी अट्रैक्शन से दूर जाते हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। हम अट्रैक्शन के पास आएंगे, जिससे हम अट्रैक्शन के पास आएंगे तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और हमारा डिस्प्लेसमेंट नहीं कम हो रहा है, तो दोनों इसको कैंसिल कर देंगे, तो मिल जाएगा हमें प्लस वैल्यू। और प्लस को जब हम डी एक्स जो हमें प्लस मिल रहा है, फोर्स हमारा क्या होता है, इसका माइनस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। मीन्स यही बताना चाह रहा हूँ, अगर अट्रैक्शन फोर्स है तो अगर अट्रैक्शन फोर्स से हम दूर जा रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, तो प्लस प्लस क्या होगा, प्लस आएगा, प्लस का जब मल्टीप्लाई जाएगा माइनस है तो अट्रैक्शन होता आ रहा है। अगर वही अट्रैक्शन फोर्स हो, अगर हम उसके नज़दीक आ रहे हैं, अट्रैक्शन फोर्स के नज़दीक आ रहे हैं तो हमारी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, ठीक है। आएंगे तो मतलब सेम रिस्पेक्ट में घटेगी, तो हम नज़दीक आएंगे तो नेगेटिव होगा और पोटेंशियल एनर्जी भी घटेगी, नेगेटिव, नेगेटिव पर नेगेटिव मतलब पोटेंशियल नेगेटिव, नीचे नेगेटिव जगह प्लस। तो अब जब प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे फोर्स के साथ, एफ एक्स के साथ, क्योंकि डी एक्स प्लस है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है नहीं। यही मतलब यही कहने का मतलब है, अगर हम दूर जा रहे हैं, डी एक्स हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, उसके साथ हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज़ कर रहा है, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स है। डी एक्स हमारा डिक्रीज़ कर रहा है, उसे करता नहीं है, नॉर्मली लेके नहीं चलते हैं। डी एक्स अगर मान लीजिए हम डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा डी यू भी अगर डिक्रीज़ हो रहा है, दोनों सेम पैटर्न हो रहे हैं, तो क्या होगा, वो भी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हो रहा है, समझ गए। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सब जगह अट्रैक्टिव फोर्स होगा यहाँ तक। अब इसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देखिए सब अट्रैक्टिव फोर्स होगा। आपको स्लोप देखना पड़ेगा ग्राफ में, समझने के लिए था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप थे, अगर आगे की ओर जाएंगे तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है आगे की ओर जाने पे। इसे आप देखिए उल्टा करिए, आप यहाँ थे उल्टा आ रहे हैं, मतलब जिससे पता ना घटा रहे हैं, डी एक्स जो हम लेके चल रहे हैं माइनस लेके चल रहे हैं। तो देखिए जब यहाँ से नीचे क्या रहेंगे, इधर ये भी माइनस हो रहा है, डी यू भी वैल्यू भी माइनस आ रही है, ये भी माइनस है, तो माइनस डिवाइड बाई माइनस प्लस हो जाएगा। जब प्लस हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो वो माइनस एफ एक्स क्या होता है, माइनस डी अपॉन डी एक्स। जब ये प्लस हो जाएगा तो प्लस माइनस माइनस क्या लगेगी, तब क्या होगा, ये अट्रैक्ट होगा। तो दोनों यूज समझ में आना चाहिए आपको, है कि नहीं। देखिए अभी इससे ग्राफ समझना कि कहाँ टेंजेंट होगा, आराम से उठाइए समझने के लिए, ऐसे फिर यहाँ जा रहा है कि धीरे धीरे ऐसा टर्न होगा, ये जगह पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल होने के बाद फिर नीचे की ओर आएगा, फिर ऐसे करके ऐसा टर्न होगा, ऐसे करके ऊपर की ओर जाएगा। तो देखिए हमने समझ लिया अट्रैक्टिव फोर्स क्या होता है। अट्रैक्टिव मीन्स घर का अट्रैक्शन समझ के समझ लीजिए क्या होता है। जब चीज़ें कभी भूलने लगी तो उसको याद करिए, आराम समझ में आएगा आपको। देखिए फिजिक्स में तो कॉन्सेप्ट आपके ये होने चाहिए जो चीज़ें लिखी गई हैं, बट अगर आप उसको कहानी तरह किसी चीज़ से एनालॉजी लेके करें, याद करें, तो कभी गलती से आप भूल गए हैं एग्जाम में, या कभी आपको कन्फ्यूजन हो गया, तो इस एनालॉजी का यूज़ करके आप वापस चीज़ों को रीगेन कर सकते हैं। कहानी क्योंकि जल्दी याद होती है, इसलिए कहानी बताते हैं। तो कहानी भी सही रहती है, मतलब लॉजिकल रहती है, ऐसा नहीं कुछ भी। तो बताता हूँ, ये हो गया हमारा अट्रैक्टिव फोर्स। अब इसके बाद आता है रिपल्सिव फोर्स। रिपल्सिव फोर्स, तो रिपल्सिव फोर्स क्या होता है, अगर हमारे देखिए हमारा एफ एक्स क्या है, माइनस डी वी अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा यहाँ पे, इंक्रीज ऑन इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट, या जिसको हम कहते हैं पोजीशन, देयर इज डिक्रीज, मतलब दोनों एक दूसरे के अपोजिट, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो जैसे देखिए हम जैसे इंक्रीज़ कर रहे हैं क्या, डी एक्स को जब हम इंक्रीज़ कर रहे हैं मीन्स पॉजिटिव कर रहे हैं, डी यू क्या हो रहा है हमारा डिक्रीज़ हो रहा है मीन्स नेगेटिव हो रहा है, तो माइनस प्लस लास्ट माइनस आएगा, और जब माइनस की वहाँ पुट करेंगे तो माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से ही हो जाएगा पॉजिटिव। नंबर नहीं लिख रहे, समझा रहे साइंस से। तो देखिए एफ एक्स आ गया पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स कभी भी एफ प्लस में लिखा होता है बताओ रिपल्सिव फोर्स होता है। यहाँ पे साइन के साथ क्या, आपका साइन के साथ क्या है, नंबर भी है, नंबर भी। देखिए इसे हम एफ एक्स लेके चल रहे हैं, इसे हमने आपको कल समझाया था एफ एक्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो इस मत बोलिए कि सर हम एफ एक्स तो एक मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग लेके चलेंगे, वो एफ एक्स मैग्नीट्यूड नहीं है, एफ एक्स क्या है, एफ कॉस पाई हो सकता है कि नहीं। तो कुछ डाउट हो पिछले वीडियो देखिए, एकदम कन्फर्म हो जाएगा। तो मतलब अगर ये दोनों अपोजिट सेंस में चेंज हो, क्या हो इनका सेंस क्या हो, पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का अगर सेंस हो क्या अपोजिट, एक बढ़ने पे दूसरा घटे या दूसरे घटने से एक बढ़े, तो क्या होगा वहाँ पे रिपल्सिव फोर्स होगा। और लेकिन हम जब अट्रैक्टिव फोर्स की बात कर रहे थे तो पोटेंशियल एनर्जी एंड जो डिस्प्लेसमेंट था सेम सेंस में थे, एक बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, है कि नहीं। वैसे हम डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव लेके चलते हैं, कभी नेगेटिव नहीं लेके चलते। तो ग्राफ बनाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी जूल में है, डिस्प्लेसमेंट कुछ भी हो सकता है सेंटीमीटर मीटर, हमसे उससे मतलब नहीं, हमको सवाल करने से मतलब ग्राफ समझना है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ पे देखा था ए क्या था, यहाँ पे इस जगह पे इस पॉइंट पे हमारा जो फोर्स था वो अट्रैक्टिव था। अब देखिए यहाँ पे देखिए
मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट बी है। अब बी पे देखिए, इस पॉइंट पे अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ, टेंजेंट ही ड्रॉ करके स्लोप निकालते हैं, और यहाँ पे जो स्लोप होगा, स्लोप क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स, और जो स्लोप होता है टेन थीटा होता है, ठीक है नहीं। तो देखिए ये कहाँ कट कर रहा है, इस पॉइंट पे कट करेगा तो देखिए थीटा एंगल बन रहा है, और थीटा एंगल देखिए ये 90 से क्या है हमारा, थीटा ग्रेटर है, 180 के अंदर है और 180 से छोटा है। तो इस जगह पे हमारा जो टेन थीटा की वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी। जब टेन थीटा की वैल्यू नेगेटिव मीन्स डी यू अपॉन डी एक्स की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव का मल्टीप्लाई नेगेटिव से ये पॉजिटिव हो जाएगा, है कि नहीं। अब ध्यान से देखिए क्या होता है, मैंने डिस्प्लेसमेंट हम जब इंक्रीज़ करेंगे, है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट जब इंक्रीज़ करेंगे हमारा पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करना चाहिए। तो ध्यान से देखिए इस पॉइंट पे एक इधर, और मान लीजिए हमारा कोई पॉइंट है, मान लीजिए एक्स भी है, एक्स लेके चलते हैं। अब मान लीजिए हम इसके पहले चल रहे हैं, पहले मान लीजिए कोई पॉइंट है x1 x2, हम x1 से x2 की ओर जा रहे हैं, और सीरीज बात है पॉजिटिव एक्सिस से तो बढ़ेगा ही, तो dx हमारा क्या होगा, पॉजिटिव। dx क्या होगा हमारा x2 माइनस x1, जो कि बहुत स्मॉल गैप होगा, ये होगा पॉजिटिव। अब जैसे हम पॉजिटिव करें, देखिए पहले क्या था, पोटेंशियल एनर्जी कुछ था U1, उससे पोटेंशियल एनर्जी U2 हो गया, और यहाँ पे देखेंगे U1 क्या है, ग्रेटर देन U2, तो मैं बताऊँ U2, और डेल्टा du क्या होगा हमारा, U2 माइनस U1। तो देखेंगे क्या पे हमारा U1 ज़्यादा है, तो सीधी बात है नेगेटिव वाली आएगी, मीन्स du आ रहा है हमारा नेगेटिव, dx हमारा हो रहा है पॉजिटिव, है कि नहीं। तो समझ में आ गया आपको, तो du अपॉन dx क्या होगा यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा। इसका उल्टा सेंस हम ले सकते हैं। उल्टा सेंस क्या, अगर हम डिक्रीज़ करें, जैसे हम इसमें इंक्रीज़ बोलते हैं, जैसे हम इंक्रीज़ ही लेके चलते हैं डिस्प्लेसमेंट को, अगर हम डिक्रीज़ करें, अगर हम x2 से x1 की ओर आए तो देखिए नेगेटिव आएगा, ये डिस्प्ले dx की जगह नेगेटिव, और यहाँ पे ये d हो जाएगा पॉजिटिव। तो वापस देखिए प्लस माइनस, तो ये जगह नेगेटिव, तो वापस जब मल्टीप्लाई करेंगे माइनस साइन से, क्योंकि एफ एक्स इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी एक्स, डी यू अपॉन डी एक्स क्या है, नेगेटिव है, तो मल्टीप्लाई माइनस का माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, मीन्स फोर्स हमारा पॉजिटिव आएगा। इसको ध्यान से समझने के लिए देखिए क्या होता है, ऐसे आप निकालेंगे, किसी भी पॉइंट पे निकाल पूछ सकते हैं, तो डी यू अपॉन डी एक्स ले लेंगे और बता देंगे कि उस पॉइंट पे, जिस पॉइंट की बात करी वहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है। तो इसके लिए क्या होगा हमारा, डी यू अपॉन डी एक्स होगा हमेशा नेगेटिव, किसके लिए, रिपल्सिव के लिए। इसको आप समझिए ऐसे, इस तरह से। मान लीजिए कोई बहुत कठिन हैबिट है जिसको आपको फॉलो करना है, लेकिन उस हैबिट को फॉलो करके, या हार्ड वर्क है, समझिए हार्ड वर्क है, इसको हमारी फैमिली तो यहाँ पे हार्ड वर्क है। तो देखिए हार्ड वर्क क्या होता है कि आप हार्ड वर्क से लगभग सब लोग रिपल करते हैं, मतलब दूर भागते हैं, है कि नहीं। या मान लीजिए कि ऐसे प्लेस पे जाना है जो बहुत हार्ड हो, ये भी समझ सकते हैं। तो मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, मतलब किसी पॉइंट पे थे, अगर आप हार्ड वर्क की ओर जा रहे हैं या उस प्लेस पे जा रहे हैं जो बहुत हार्ड होती है, तो देखिए कि आप क्या करें यहाँ पे, अगर यहाँ से आप देखिए पॉइंट हमारे यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो आप क्या कर रहे हैं, आगे से मतलब पहले दूर से आप नज़दीक की ओर आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे आप डी क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, डी डिक्रीज़ कर रहे हैं, बट जैसे जैसे आप नज़दीक की ओर जाएंगे, जब हार्ड वर्क करने के लिए आप जाएंगे, जितना अच्छी जगह जल्दी से पहुँचेंगे हार्ड वर्क करने के लिए, उतना ज़्यादा आपके अंदर पोटेंशियल डेवलप होगा, मीन्स उतना अच्छा आपके अंदर कैपेबिलिटी बढ़ेगी, उतनी कैपेबिलिटी आपकी बढ़ेगी। तो पहले आपके मान लीजिए कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, बाद में बढ़ जाएगी, मीन्स यहाँ पे क्या होगा, U2 माइनस E1 पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। मीन्स देखिए हार्ड वर्क सबको क्या करता है, रिपल करता है कि नहीं करता है, सबको भगाता है, अरे भाई मतलब बहुत लोग उससे दूर होते हैं, क्या क्या हार्ड वर्क करें, कोई नहीं करना है। तो जो हार्ड वर्क के पास नज़दीक आता है, मीन्स dx उसे अपना डिस्प्लेसमेंट दूर कर रहा है, उससे दूर नहीं जा रहा है, नज़दीक आ रहा है, मीन्स dx नेगेटिव हो जा रहा है। अगर हम यहाँ पे मान के चलें, हमारा एक्सिस यहाँ मान लीजिए 4 था, नज़दीक आ रहा है, इधर 3 की ओर आ गया, है कि नहीं। तो देखिए डिक्रीज़ कर रहा है ना, dx डिक्रीज़ कर रहा है, बट इससे क्या होगा, जैसे वो हार्ड वर्क के नज़दीक आएगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव, मतलब उसके अंदर जो पोटेंशियल वो बढ़ेगी, मीन्स तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स माइनस का मल्टीप्लाई पॉजिटिव। अगर ये उल्टा कर दें, अगर हम इससे दूर जाएं, हार्ड वर्क से अगर हम दूर जाएं, मतलब डी एक्स हम प्लस कर लें, तो डी यू देखिए हार्ड वर्क से हम कोई जब दूर भागता है तो उसके अंदर उतनी पोटेंशियल कैपेबिलिटी नहीं होती कि किसी चीज़ को कर सके, है कि नहीं। तो उसकी क्या होती है, कैपेबिलिटी कम हो जाती है, मतलब डिक्रीज करती है अगर वो हार्ड वर्क से भाग रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे डी यू अपॉन डी एक्स हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा,
तो एफ एक्स हो जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव। तो मैं क्या करना बता रहा हूँ, सेंस बता रहा हूँ। सेंस हार्ड वर्क क्या है, रिपल्सन है। हार्ड वर्क क्या है, हमारा रिपल्सन है। जो हार्ड वर्क करने के पास आता है, मतलब जितने पास आएगा, और रिपल्सिव है, पहली बात तो है जो जितने पास आएगा उसकी पोटेंशियल बढ़ती है, तो जितना नज़दीक जाएंगे, है कि नहीं, और जितना दूर जाएंगे आपकी पोटेंशियल डिक्रीज होगी। मतलब डी एक्स बढ़ने पे आपकी पोटेंशियल कम हो जाएगी, और डी एक्स नज़दीक कम होने पे आपकी पोटेंशियल बढ़ जाएगी, है कि नहीं। यही कहना चाहता हूँ, रिपल्सिव फोर्स का इस तरह का सेंस आता है। इससे आप चीज़ों को याद कर सकते हैं, आराम होगा समझने में। तो हो गया आपका रिपल्सिव फोर्स। इससे हार्ड वर्क के लिए गुड हैबिट ले सकते हैं, बैड हैबिट, इसे अट्रैक्टिव के लिए बैड हैबिट ले सकते हैं। सब बैड हैबिट की ओर अटैक होते हैं आराम से एकदम। हाँ, जो जो गुड हैबिट होती है सब चाहते हैं कि उससे दूर रहें, मतलब चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते। तो जो जितना नज़दीक आता है गुड हैबिट की ओर, उसके अंदर पोटेंशियल नहीं बढ़ती है, उतनी अच्छी उसकी पर्सनालिटी होती है, चीज़ें करने की क्षमता उसके अंदर बढ़ जाती है कि नहीं। तो इस तरह से आप सेंस को समझ सकते हैं, और अच्छा सेंस भी है। अब इसके बाद चलते हैं हम जीरो फोर्स। जीरो फोर्स, जीरो फोर्स में तो कुछ है नहीं। क्या करेंगे लोग, ऑन इंक्रीजिंग डिस्प्लेसमेंट देयर इज नो इंक्रीज या डिक्रीज, जो भी बोल सकते हैं, इंक्रीज ऑफ या इंक्रीज या डिक्रीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मीन्स डी यू अपॉन डी एक्स यहाँ पे क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। जब डी यू अपॉन डी एक्स होगा जीरो, तो एफ एक्स क्या होता है हमारा, एफ एक्स होता है माइनस डी यू अपॉन डी एक्स। अब ये जीरो है तो जीरो ही होगा, है कि नहीं। तो एफ एक्स होगा हमारा जीरो। जब एफ एक्स जीरो मीन्स फोर्स हमारा क्या है, जीरो, मीन्स बैलेंस है। बैलेंस को हम क्या कहते हैं, बैलेंस है हमारा। और बैलेंस का दूसरा नाम क्या है, इक्विलिब्रियम। हम इक्विलिब्रियम पे हैं, बैलेंस्ड है कि नहीं। तो यही न्यूट्रल, इसको कहते हैं जीरो फोर्स की, जो हमारी वैल्यू उस पर जिस पे फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे, उस पॉइंट पे, वहाँ पे क्या होगा, वो जीरो फोर्स है, वहाँ पे कोई दूसरा फोर्स लग नहीं रहा है, नेट फोर्स बैलेंस है। तो अगर हम ग्राफ बना दें तो देखिए, हमने ए देखा था, बी देख लिया था। अगर देखिए सबसे ये जो हाईएस्ट पॉइंट होता है, अगर यहाँ लोएस्ट पॉइंट की बात करें, तो ये जो पॉइंट होता है कि यहाँ पे जब हम स्लोप टेंजेंट लेंगे ये हमेशा पैरेलल होगा, और पैरेलल होने पे क्या होगा, एंगल थीटा की वैल्यू आएगी जीरो, tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, जीरो पे जीरो ही होती है। और डी यू अपॉन डी एक्स क्या होता है, tan थीटा, जिसको हम स्लोप कहते हैं, और थीटा इक्वल टू जीरो पे जीरो है, तो एफ एक्स भी जीरो हो गया, ओके नहीं। तो जो लाइन पैरेलल होगी, जैसे यहाँ पे देखिए इस पॉइंट पे हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट पे क्या होगा, हमारा फोर्स जीरो होता है, मतलब इक्विलिब्रियम होता है। तो ये हमारा मान लीजिए कोई पॉइंट सी है, डी है, तो सी और डी क्या है हमारे जीरो फोर्स पॉइंट है। इसको हम कह सकते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब ऐसा क्यों होता है, अब देखिए मान लीजिए आप इस पॉइंट को लीजिए, इसके पीछे वाले को थोड़ा सा लीजिए, इसको थोड़ा सा आगे वाले को, x1 x2। जब आप x1 से x2 की ओर जाएंगे तो dx तो पॉजिटिव होगा, बट यहाँ पे इसके पहले जो जस्ट हाँ, जो E1 होगा और जो U2 होगा, जस्ट इसके पहले अगर हम इसका डिफरेंस लें, ये हमेशा जीरो आएगा, है कि नहीं। तो डी यू अपॉन डी एक्स, ये तो पॉजिटिव है, ऊपर जीरो है, तो डिवाइड करेंगे तो जीरो ही आएगा, है कि नहीं। अब ऐसे नहीं कि डी एक्स वैल्यू जीरो की, डी एक्स वैल्यू जीरो की मीन्स जीरो पॉइंट जीरो नॉट डिफाइंड, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। एक्स बढ़ाने पे हमारा क्या होना चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी नहीं बढ़नी चाहिए, या घटाने पे भी नहीं बढ़नी चाहिए, ठीक है, मतलब बराबर होनी चाहिए। तो क्या होगा, ये हमारा जीरो फोर्स हो गया। जीरो फोर्स को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहते हैं। अब इक्विलिब्रियम पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, किसी को कहते हैं हम कि ये क्या है, हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम है, एक को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक को कहते हैं यार ये कुछ नहीं, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, ठीक है नहीं। तो देखते हैं, इसमें कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं, बहुत आसान है, क्या एग्जाम्पल है इसके अंदर। तो इक्विलिब्रियम की जब हम बात करते हैं, तो इक्विलिब्रियम बात कब आएगी, जब हमारा फोर्स रहेगा वो नेचर जीरो फोर्स का नेचर रहेगा, मतलब डी यू अपॉन डी एक्स इक्वल टू जीरो होगा किसी भी पॉइंट पे। मान लीजिए कोई पॉइंट वहाँ पे x1 x2 कुछ भी हो सकता है, उस पॉइंट पे हम बात करेंगे बस, क्या, इक्विलिब्रियम की, उसी पॉइंट पे बस बात करेंगे। अब इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, जहाँ पे डी ओपन डी एक्स की वैल्यू जीरो होती है, कोई पॉइंट हो सकता है मान लीजिए, है कि नहीं। अब ये तीन टाइप के होते हैं, एक होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, एक होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम,
को कहते हैं कुछ नहीं भाई, न्यूट्रल है, ना स्टेबल है ना ही अनस्टेबल है। अब जब देखेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो आपको समझ में आएगा। और एग्जांपल भी देखेंगे कि कैसे हम लोग लेंगे कटोरी का एग्जांपल, है कि नहीं। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, अगर हम उल्टा करके रख दे इसके ऊपर, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। और जब प्लेन सीधा हो, ये होता है हमारा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो इसको हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में देखेंगे, क्योंकि विकास से वीडियो को ज़्यादा बढ़ा सकता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।